हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड, पहला वाला कहता है 1/4 ऑफ, ए वाला पार्ट है 1/4, बी वाला है 3/5, सी वाला है 4/3। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/4 को हमें पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका ए वाला 1/4 ऑफ 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई जब भी करते ना, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। अब बी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ 3/5, तो यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 3 जा 3 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो यह आ गया 3/20। अब आते हैं हम सी वाले पे। तो 1/4 ऑफ 4/3, तो यहाँ पे हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से। अब यहाँ पे देखो, ये 1/4 है, ये 4/3 है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे 4 है, और ऊपर देखें तो यहाँ पे 4 है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस 4 को इस 4 के साथ काट देंगे, तो ये 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। या पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पहले सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है? 1/7 ऑफ, ए वाला 2/9, बी वाला 6/5, सी वाला 3/10। यहाँ पे 1/7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। तो यहाँ पे हम ए से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाला ए वाला 1/7 ऑफ 2/9। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। बी वाले पे आते हैं, 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। 1 6 जा 6, 7 5 जा 35। अब यहाँ पे 1/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सी वाले से 1/7 इंटू 3/10। मल्टीप्लाई करना है तो आमने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 जा 3, 7 10 जा 70। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मल्टीप्लाई एंड द रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो। यहाँ पे हम पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 2/3 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो ये आ गया 8/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ये 2 है, 8 है, पर नीचे कहीं पर कोई भी नंबर 2 8 से डिविजिबल नहीं है, और नीचे 3 है, ऊपर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 16/9। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे ये 2/7 है इंटू 7/9 है। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे 7 है, यहाँ पे ये ऊपर 7 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है, तो इसको हम काट सकते हैं इस तरह से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये क्या बचेगा? 2 1 जा 2, 1 9 जा 9, तो ये बचेगा 2/9। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमें किस तरह से दे रखा है? 3/8, 6/4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 जो है ऊपर है, 4 नीचे है। 6 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा? 3/8 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 3/2। अब यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में आ गया। इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9,
8 टू ज़ा 16। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है 9/5 इंटू 3/5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाला ये 9 है, ये 3 है, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। नीचे वाले को अगर हम देखें ये 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोएस्ट फॉर्म में पहले से है। तो यहाँ पे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27 और 5 5 ज़ा 25। और इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 25 है ना, 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ पे नीचे 25 ही लिखेंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 में क्या ऐड करें 27 हो जाए 2, तो यहाँ पे आएगा 2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 1/3 इंटू 15/8। अब यहाँ पे देखो ये 3 है ना, ये 3 से डिविजिबल है, ये 15 है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है फोर्थ वाला 11/2 इंटू 3/10। अब यहाँ पे ये नीचे 2 और 5 से डिविजिबल है, लेकिन ऊपर कोई भी नंबर 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये लोएस्ट फॉर्म में पहले से दे रखा है। हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 ज़ा 33, नीचे 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन हमने लिख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम 22 ज़ा करें तो ये क्या आ जाएगा 40, और 40 जो है वो 33 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 21 ज़ा जाएगा, ठीक है। और नीचे 20 को ही लिखते हैं। ये जो नीचे रहता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी नीचे ही रहता है। अब यहाँ पे 21 ज़ा 20 में हम क्या ऐड करें कि 33 आ जाए 13, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में किस तरह से दे रखा है 4/5 इंटू 12/7। अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, और ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर ना तो हमारा 5 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 ज़ा 48, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा एक फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम क्या कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 35 है, अगर 35 2 ज़ा देखें तो ये 70 आएगा, और 70 हमारा 48 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 35। 35 1 ज़ा 35, 35 में क्या ऐड करें कि 48 आ जाए 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे ये हमारे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये तो हमारा एक फ्रैक्शन दे रखा है, लेकिन ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। और अगर कहीं पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसको हम ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2/5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21/4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इनको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, इधर 1 है, इधर 21 है, और नीचे 5 है और इधर 2 है। तो ऊपर वाला कोई भी नंबर ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में दे रखा है। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21/10 आया, यही हमारा आंसर है।
लेकिन चूंकि यहाँ पे ऊपर जो है ना बड़ा नंबर है और नीचे छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, या तो हम इसको अलग से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये 10 है, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, 21 टू ज़ा 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये जो 2 होता है ना आंसर, इसको यहाँ लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम जो ये नीचे पोजीशन दे रखी होती है 10, और जो बचता है ना 1 इसको ऊपर लिख देते हैं। या फिर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 10 दे रखा है, ऊपर 21 दे रखा है, तो हम 10 का टेबल पढ़ते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, और 30 हमारा 21 से ऊपर निकल गया, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 को लिखेंगे यहाँ, और इस तरह से ये 10 की पोजीशन इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे 10 2 ज़ा 20, 20 में हम क्या ऐड करेंगे, 21 मिल जाए, 1 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। तो पहले तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे, 32 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 9 है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ऊपर कोई भी नंबर ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोएस्ट फॉर्म में दे रखे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 बचेगा। 7 3 ज़ा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे, 22। 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे बोल नहीं रखा है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना है, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो हम लोग जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, 3/2 इंटू 5 1/3। यहाँ पे 3/2 को ऐसे लिख लेंगे, 5 1/3 को क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो ऊपर 3 है और यहाँ पे नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 16 अपॉन 2। और यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में किस तरह से दे रखा है, 5/6 इंटू 2 3/7। अब 5/6 को ऐसे ही लिख लेते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 अपॉन 7। अब यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, ऊपर हमें कहीं पे भी कोई नंबर 6 और 7 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35, 35 का 5 लिखेंगे, 3 बचेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8। 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 42। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, 3 2/5 इंटू 4/7। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, तो ये आ गया 17 अपॉन 5 इंटू 4/7। अब यहाँ पे ये 5 है, नीचे 7 है, ऊपर ना तो हमारा 5 से डिविजिबल है और ना ही कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 17 4 ज़ा 68, 5 7 ज़ा 35, ये आंसर हो गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, 2 3/5। तो यहाँ पे इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 अपॉन 5 इंटू ये 3 है ना, इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब यहाँ पे ये नीचे जो है ना 5 दे रखा है और ऊपर कोई भी नंबर 5 से नहीं कट रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39, 5 1 जा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25 अपॉन 7 इंटू 3/5। अब यहाँ पे ये हमारा 5 से डिविजिबल है और नीचे 5 दे रखा है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15। इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच इज ग्रेटर। यहाँ पे पहला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं और 2 फ्रैक्शन हमें इधर भी दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज समझें तो ये क्या कह रहा है, 2/7 ऑफ 3/4। यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये जो है वो एक टर्म है, उसके बाद में और लगा है, फिर यहाँ पे 3/5 ऑफ 5/8, तो ये एक अलग टर्म है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को बीच में देखना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑफ लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/7 इंटू 3/4, और को और ही लिखेंगे 3/5 इंटू 5/8। अब यहाँ पे देखो ऊपर 3 है और यहाँ पे 3 है, ये 2 है, नीचे यहाँ पे 7 है, ये 4 है। 4 हमारा 2 से डिविजिबल है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे ये 1 3 जा 3 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 3/5 है, 5/8 है, तो इस 5 को इस 5 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, 3, और नीचे क्या बचेगा, 8। अब यहाँ पे ये 3/14 आया, ये 3/8 आया। फ्रैक्शन को हम 2 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, या तो इसका न्यूमरेटर सेम हो या इसका डिन्यूमरेटर सेम हो। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो हम ऊपर वाले को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3/9 और इधर ले लिया हमने 8/9, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये जो है इससे छोटा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो इस पूरे फ्रैक्शन से छोटा होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी जो बड़ा वाला देखने में लगता है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/6। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है। 3 हमारा 6 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है। 14 को देखें तो 14 जो है वो 8 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इस वाले फ्रैक्शन से छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/8 और ये वाला सिंबल लगा देते हैं 3/14। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमें ऐसे ही कर दे रखा है, तो यहाँ पे पहले हम ऑफ निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से, और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को 3/7 से। यहाँ पे देखो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। यहाँ पे और की जगह पर और लिखेंगे, ये 2/3 दे रखा है, ये 3/7 दे रखा है, यहाँ पे ये 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा 2/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 7 है, ये भी 7 है,
तो अब यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, न्यूमिरेटर को। यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, 3 हमारा 2 से ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन भी इस फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। या फिर इसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। सैली जो है वो 4 सैपलिंग्स यानी 4 पौधे जो है वो अपनी गार्डन में लगाना चाहती है एक रो में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे उसके ये कुछ पौधे हैं इस तरह के, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने 4 पौधों को रो में लगा दिया। आगे कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली, यानी कि ये जो 2 साथ वाली सैपलिंग है, 2 साथ वाले पौधे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3/4 मीटर। इसकी भी 3/4 मीटर होगी और इसकी भी 3/4 मीटर होगी। आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो कह रहा है कि इस फर्स्ट वाली और इस लास्ट वाली सैपलिंग के बीच की टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 3 बार लिखी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इस तरह से लिखेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। या फिर क्या करेंगे हम, ये जो एक डिस्टेंस दे रखी है 3/4, ये कितनी टाइम्स दे रखी है, 1 2 3 टाइम्स दे रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो है ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर मान लिया ये डिस्टेंस जो है वो अगर 100 टाइम्स दे रखी होती तो हम इसको 100 टाइम्स ऐड तो नहीं कर पाते, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो इसको अब हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो आंसर भी हम लैंग्वेज में ही लिख के देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3/4 इंटू 3। चूंकि हमारा ये जो दे रखा था ये मीटर में दे रखा था तो आंसर भी मीटर में आएगा। अब यहाँ पे इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये होल नंबर है, इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो ये 9/4 मीटर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट से बड़ा है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो हम इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये जो नीचे होता है ना, ये नीचे ही रहता है। ये जो आंसर आता है इसको हम बीच में लिखते हैं। अब जो बचा, क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे अगर हम तीनों चीज़ों को देखें तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। तो याद रखने का यही तरीका है कि जो आंसर आता है ना उसको बीच में लिखेंगे, सिर्फ इसको याद कर लेंगे कि इसको हमें बीच में रखना है। उसके बाद में ये जो नीचे दे रखा होता है इसको नीचे ही लिखना है, और फिर जो बचता है वो क्या है, 1, इसको ऊपर लिखना है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नंबर 6 क्या कहता है, लिपिका रीड अ बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका जो है वो एक बुक को एक दिन में इतने घंटे पढ़ती है। शी रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज। उसने जो है वो पूरी बुक को 6 डेज में पढ़ लिया।
हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड दी बुक। तो इन 6 डेज में उसे कितने आवर्स लगे पूरी बुक को पढ़ने में। तो यहाँ पे देखो, एक दिन में इतना आवर्स लगते हैं, तो 6 दिन में कितने आवर्स लगेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब चूंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो हम आंसर भी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स बुक इन 1 डे। एक दिन में कितने आवर्स लगते हैं उसको बुक रीड करने में, 1/3/4। मतलब 1 आवर पूरा लगता है और जो सेकेंड आवर है उसका 3/4, यानी अगर 1 घंटे के 4 पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से 3 पार्ट्स। तो इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। 1 घंटे के अगर हम 4 पार्ट्स करें तो वो क्या आएंगे हमारे, 15 मिनट्स के होंगे। 15 मिनट्स के 15 मिनट्स के 15 मिनट्स के। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स किए हमने 1 आवर के, इसमें से 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स कितने होंगे, ये 3, 15 3 45। तो एक दिन में वो बुक को कितनी देर पढ़ती है, 1 घंटा 45 मिनट। अब यहाँ पे 6 डेज का हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड बुक इन 6 डेज। तो 6 डेज में क्या आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1/3/4। अब यहाँ पे जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब यहाँ पे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो पहले हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, 6 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको करेंगे 4 1 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, तो ये आ गया 7/4। अब यहाँ पे ये होल नंबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1। अब यहाँ पे ये ऊपर 6 है, इधर नीचे 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 3 6। यहाँ पे ये 3 है, ये ऊपर 7 है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। अब यहाँ पे ये आ गया 21/2। तो ये आ गया हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम 21 को अगर 2 से डिवाइड करें तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 21 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 10 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी देख सकते हैं, 2 1 2। यहाँ पे 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, इस 1 को नीचे लिख लेंगे। अब देखो 1 जो है वो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे इस 1 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे 10 है, ये रिमाइंडर 1 है और ये 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आंसर होता है उसको लिखते हैं बीच में, और ये जो नीचे होता है इसको ऐसे नीचे लिख रन देते हैं, और जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 10 1/2 आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल पे। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर हम इतना पेट्रोल यूज करें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 लीटर पेट्रोल कितना है, यहाँ पे 16 किलोमीटर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और दे के क्या रखा है, पेट्रोल दे के रखा है, यानी लीटर में दे रखा है। तो जो चीज दे रखी होती है उसको हम इधर लिखते हैं, और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उधर हम उसको हम इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, डिस्टेंस कवर्ड बाई 2 3/4 लीटर पेट्रोल। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 लीटर में इतना चलता है, तो इतने लीटर में कितना चलेगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3/4 इंटू 16। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है,
तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 इंटू इस 16 को लिख सकते हैं 16/1। 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों पार्ट्स के दो दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे पहला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे ये इस तरह का बॉक्स, यानी इस तरह का बॉक्स ये दे रखा है, इसके अंदर हमें नंबर प्रोवाइड करना है। सच दैट 2/3 इंटू ये बॉक्स इज इक्वल्स टू 10/30। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर हम कौन सा नंबर लिखें या कौन सा फ्रैक्शन लिखें कि हमें आंसर ये मिल जाए। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 2 है और नीचे 3 है। तो अब 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें नीचे 30 मिल जाए? तो वो नंबर होता है हमारा 10। 10 3 जा 30। और ऊपर किस नंबर को रखें कि उससे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए? तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो बॉक्स में हमारा आएगा 5/10। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इन बॉक्स इज। तो यहाँ पे इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ए वाले का फर्स्ट वाला 5/10, यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1/2। अब आते हैं हम बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट हमें क्या कहता है? प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स, ये बॉक्स दे रखा है, सच दैट 3/5 इंटू यहाँ पे ये बॉक्स इज इक्वल्स टू 24/75। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर देखें तो इधर क्या है? 3 है, इधर क्या है? 24 है। तो हम सीधे 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब यहाँ पे ये 5 दे रखा है, इधर 75 दे रखा है। 5 के टेबल में तो 75 आता तो है, लेकिन 5 10 जा क्या होता है? 50, और 75 हमारा 50 से बड़ा है। तो 5 के टेबल में हम इस तरह से नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या आएगा? 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से हम 5 उतार लेंगे। 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये जो 15 आया है ना, यही हमारा यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस बॉक्स में 8/15 हमने फिल कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 8/15 है। 8 हमारा सिर्फ 2 से डिविजिबल है, ये सिर्फ 3 और 5 से डिविजिबल है। तो ये हमारा 3 और 5 से डिविजिबल नहीं, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी? 8/15। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।